डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात हो गई है, इंतकाल कर गए हैं। ये लोग जो है ना खाम खा की बातें बना रहे हैं। नशा ही बंदा था, नशा ओवर कर लिया है। ये बहुत बड़ा सदमा है कि वो अचानक से न्यूज़ मिल रही है कि वो वफात पा चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि वो जनरेटर में धुआं जो उठता है उसकी वजह से ना दम घुटने की वजह से मर गए हैं। पहली बात तो ये है कि जनरेटर का धुआं बंदे को मारता नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात हो गई है, इंतकाल कर गए हैं। अच्छा वो मर गया। जब लोगों की बददुआएं लेगा, सबको तंग करेगा, चार चार औरतें करके बैठ गया, चारों की चारों दुखी हैं, एक और से दिल नहीं भरता। मुझे तो यही लगता है कि उसने खुद ही अपने आप को ख़त्म किया। नशा वगैरह उसने बहुत ज़्यादा लगता है ओवर कर लिया था कि उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। प्रोग्राम करता था वो टेलीविज़न के ऊपर, लोग उसकी इज्जत करते थे। ठीक है जी, नागन वाला नाच रहा है, ये एक उलमा का काम है। धुआं उठा है और दम घुटने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। मैं एक जनरेटर का ऑपरेटर हूँ, मैकेनिक हूँ जनरेटर का। इससे कुछ नहीं होता। वो होता है जब आप उसके अंदर कार्बनाइज होते हैं, फ़र्क पड़ता है, उससे इंसान नींद बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन मरता नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात हो गई है, इंतकाल कर गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि वो जनरेटर में धुआं जो उठता है उसकी वजह से ना दम घुटने की वजह से मर गए हैं, वो इंतकाल कर गए हैं। तो आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि जनरेटर का धुआं बंदे को मारता नहीं है। दूसरी बात ये है कि या तो उन्होंने उसका जो सिलेंसर था जनरेटर का, धुआं जिधर से निकलता था, या तो उसके कमरे में किसी ने जानबूझ के लगा कर दिया उस साइड पे कि धुआं जमा हो जाए, मर जाए। ये लोग जो है ना खाम खा की बातें बना रहे हैं। नशा ही बंदा था, नशा ओवर कर लिया है, ख़त्म हो गया। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ओवरडोज हो गए थे? ओवरडोज हुआ है तो इसीलिए तो ये काम हुआ, और जनरेटर के धुएं ने थोड़ी मारना था उसको। जनरेटर का धुआं जितना मर्जी छोड़ दो, कमरा बंद करके आप मर नहीं सकते, उससे तो जान नहीं जा सकती जनरेटर के धुएं से। हाँ ये है कि चलो जी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, गिर गए, ये चीज़ मरने वाला नहीं है, होता है सिलसिला। वो नशई आदमी था, तमाशबीन आदमी था, तमाशबीनी करने के लिए नशा करता था। ओवरडोज उसने ले ली और अल्लाह को प्यारा हो गया। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि चलो जो भी था, अच्छा था बुरा था, अल्लाह उसको उसके गुनाह माफ़ कर देगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वफ़ात पा गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि जनरेटर के धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से वो फौत हुए हैं, उनका इंतकाल हुआ है। तो आपको क्या लगता है? देखें, सबसे पहले तो वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। ठीक है, उन्हें अल्लाह ने पास्ट में बहुत इज़्ज़त भी दी थी। अभी अभी रिसेंटली जो चल रहा है मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन पास्ट में उनकी बहुत इज़्ज़त थी। और अभी मेरे लिए भी एक, आप कह लें कि बहुत ही ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। और इसमें मैं यही कहूँगा कि भाई अब देखें, अल्लाह ताला का हुक्म है, अब अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। अब मज़ीद ये है कि जो उनकी फ़ैमिली, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। और बस अच्छा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुन रहे हैं हम जैसे कि वो ड्रग्स लेते थे, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवरडोज हो गए थे इसलिए वो बहुत हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनरेटर के धुएं की वजह से कोई डेथ नहीं होती। देखें, इस बात का जवाब तो आपको डॉक्टर ही दे सकते हैं। जब इनका अगर पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, तो ये तो उसमें पता चलेगा ना। हम तो अपनी तरफ से क्या असर या कुछ भी कर लें तो वो तो जस्ट बात होगी, लेकिन एक्चुअल में हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है, वो उस पर रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए हमारे लिए तो एक ये बहुत बड़ा सदमा है कि वो अचानक से न्यूज़ मिल रही है कि वो वफ़ात पा चुके हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ हो गई है, और कहा यह जा रहा है कि कमरे के अंदर जनरेटर जो पड़ा हुआ था उसके धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से वो फौत हुए हैं। तो आपको क्या लगता है? ओहो, मुझे तो ये नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि बेचारे ने खुद ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, जो जैसे हालात थे, जैसे उसकी थी, तो मुझे तो यही लगता है कि उसने खुद ही अपने आप को ख़त्म किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने सुसाइड की है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, मुझे तो यही लग रहा है। अब और कहा यह जा रहा है कि उनके ड्राइवर भी मौजूद थे वहाँ पे, और उनका जो घर में मुलाजिम है वो भी थे, उनको हॉस्पिटल ले गए हैं बाकायदा। तो जान बचाने की तो कोशिश की होगी ना उन्होंने, लेकिन खुद ही, मुझे तो यही लगता है कि खुद ही किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात हो गई, तो कहा यह जा रहा है कि कमरे में जनरेटर जो पड़ा था उसका धुआं उठने की वजह से, घुटन की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। तो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मैंने सुना है कि वो नशा वगैरह भी करते थे, कोई आइज़ वगैरह का, तो वैसे ही लगता है उस नशा वगैरह उसने बहुत ज़्यादा लगता है ओवर कर लिया था कि उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और एक दूसरी बात ये कि उसे, उसकी इतनी एज थी, उससे चाहिए था कि अल्लाह ताला से यानी कि नमाज वगैरह पढ़े, या ख़ुद वो माशाल्लाह सलामी बंदे थे, तो अल्लाह ताला से तौबा वगैरह करें, बस माफ़ी वगैरह मांगे। उन्होंने तो शादियों ऐसे कर रहे थे
कि जैसे बड़ा वैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या उनसे हो गया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं वो नौजवान फील कराना चाह रहे थे। नौजवान की बात नहीं, ये कि उसे फील कराना चाह रहा हूँ कि शादी एक हो, अच्छी हो, तो दोबारा शादी करने की मोहलत ही ना आए। तो शायद उसके काम ऐसे थे, अल्लाह ताला ने उसे बस अपने पास बुला लिया। शायद उसका वक़्त आ गया था कि बस अल्लाह ताला उसे बस जन्नत फ़िरदौस अता करे। तो जो भी उसकी गलतियाँ थी, गुनाह थी, बस अल्लाह ताला उसे बच के और कब्र के अज़ाब से उसे अल्लाह बचाए बस। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात हो गई, इंतकाल कर गए हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? अच्छा वो मर गया, जब लोगों की बद्दुआएं लेगा, सबको तंग करेगा, 4-4 औरतें करके बैठ गया, चारों की चारों दुखी हैं, एक और से दिल नहीं भरता। एक कर ले, 2 कर ले, तीसरी कर ले, चौथी बेचारी वो केस कर रही है, उसको धमकियां दे रहा है, ये कर रहा है। 3 की हैं उन्होंने, वो तीसरी जो तीसरी भी इस तरह की है, उसका भी स्कैंडल रोजाना टीवी पे आया होता है, वो उसने हरजाना किया उसके ऊपर। समझे क्या लेकर गया दुनिया से? खाली गया ना। हर किसी ने खाली ही जाना है अब। खाली तो जाना है, सब ने जाना है, मरना तो सब ने है, लेकिन अपनी मौत भूला हुआ था। चलो अब खैर वो अब दुनिया से चला गया, अब क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, तो उसको जिसको सब्र आना चाहिए उसकी फैमिली में से उसी को आएगा। ठीक है जी। समझे, एक वो उलमा के तौर पे एक अपना किरदार अदा कर रहा था, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी, एक रुतबा दिया। ठीक है, प्रोग्राम करता था वो टेलीविज़न के ऊपर, लोग उसकी इज़्ज़त करते थे। ठीक है जी, नागन वाला नाच रहा है, ये एक उलमा का काम है। और दूसरा कहा यह जा रहा है कि जनरेटर जो है उनके कमरे में पड़ा था, धुआं उठा है और दम घुटने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, तो वो क्या लगता है आपको? मौत जो है ना वो किसी सबब से आती है, मलकुल मौत आके बताता नहीं है। एक यही होता है ना, सबब होता है कि रोड पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया आदमी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो धुआं जो होता है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि धुआं जो होता है उससे नहीं होती मौत, वो कह रहे हैं कि वो आइस लेता है। बेसिकली काम है ना, मेरा जो बेसिकली काम है, मैं एक जनरेटर का ऑपरेटर हूँ, मैकेनिक हूँ जनरेटर का। इससे कुछ नहीं होता। वो होता है जब आप उसके अंदर कार्बनाइज होते हैं, फ़र्क पड़ता है, उससे इंसान नींद बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन मरता नहीं है। उस हालत पे नहीं जाता कि वो इंसान ही मर जाए दुनिया से, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मामला हो कुछ का, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी ने मारा है या फिर वो ओवरडोज हो? अभी पता नहीं, आपसे ही पता लगा रोड के ऊपर कि आमिर साहब, लियाकत साहब दुनिया से चले गए हैं। अब एक टीवी देखेंगे शाम को तो फिर पता लगेगा क्या हुआ है, क्या मामला। लेकिन यह है कि ना दुख हुआ ना खुशी हुई, ना दुख हुआ ना खुशी हुई। क्या कर सकते, ना मुबारकबाद दे सकते, ना दुख का इज़हार कर सकते। चला गया दुनिया से तो ठीक है, अच्छे अमल करके जाता लोग दुनिया वाले याद रखते।